जयंती देवी मंदिर के श्रद्धालुओं ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जयंती देवी सेवा समिति के प्रधान और अन्य लोग बाजार से मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और मंदिर की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। डीआईसी ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए गुरुवार को अपने फैसले में श्री जयंती देवी सेवा समिति को 30 दिन के अंदर अपना नाम बदलने और मंदिर प्रांगण में स्थित सत्संग हॉल से अपना कार्यालय अपने रजिस्टर्ड कार्यालय गुप्ता कॉलोनी में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। हार्दिक नमन। आप सबका यहाँ पहुँचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचने पर आपका हार्दिक स्वागत है। कई दिनों से इस मंदिर में एक विवाद चल रहा था, कई वर्षों से। इसमें कुछ लोगों ने जयंती माई के नाम से एक सोसाइटी का गठन करके और उससे वो अपना लोगों से मंदिर के नाम से चंदा इकट्ठा करते थे। इसका कोई काउंटर फाइल नहीं था, जिसकी कोई भी ऑथराइजेशन और अंडर परमिशन बाय जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिसमें डीसी साहब कॉम्पिटेंट हैं और एसडीएम साहब जो रिसीवर हैं इसके, उनकी कोई परमिशन थी। उनकी विदाउट परमिशन के कुछ लोग अपना चंदा इकट्ठा कर रहे थे। कोई काउंटर फाइल नहीं थी और कितना चंदा इकट्ठा हुआ, कितना उसका एक्सपेंसेज हुआ, उसका कोई हिसाब वगैरह नहीं दे रहे थे और बल्कि यहाँ आके अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे थे। 14 अप्रैल को यहाँ जागरण हुआ था, जिसमें उन्होंने महिलाओं श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया और अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास किया। मंदिर की आइडल को तोड़ने का प्रयास किया। जो पुजारी और उनके श्रद्धालुओं ने उसको रोका, उसका भी एक मुकदमा अपना कोर्ट पुलिस थाने में गया। तो जो ये मंदिर है, ये एक्चुअल में पुरातन कालीन मंदिर है और इसमें जो सरकारी दिशा निर्देश लागू होते हैं, कोई भी व्यक्ति प्राइवेट तौर पे इस पे सोसाइटी का नाम जयंती माता रिजेंबल करके इसको नहीं बना सकता, जो कि इलीगल और अवैध था। हमने इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार महोदय को की। उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जयंती देवी सेवा समिति, जिन्होंने अपना ज़बरदस्ती इस प्रांगण में कब्जा किया हुआ था, उनको आदेश दिया कि इस प्रांगण को खाली किया जाए और इसका नाम भी चेंज करके अपना कार्यालय भी चेंज किया जाए जी। तो उसके बाद कल ये इस मंदिर के जो प्रांगण था, ये श्रद्धालुओं ने खाली करवा लिया है और आज इस पे जो जयंती देवी विराजमान है और जो प्रशासन है उसका कब्जा है। अब तो यहाँ भोजन लंगर प्रसाद वगैरह चलता था, अब वो बनेगा वहाँ, लेकिन इसकी सेवा यहीं पे होगी। अगर वो और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कार्य उन्होंने किया, जयंती देवी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराई, वो कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। और उसके बाद एक सरकारी कर्मचारी ने पर्चियाँ छपवा के सारे समाज में, शहर में माता के नाम से पर्चियाँ काटी और धन इकट्ठा किया। ये जो भी धन इकट्ठा है, ये सरकारी एक्सचेकर सरकारी फंड में जमा होना चाहिए, ट्रेजरी में जमा होना चाहिए और किसी राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर से जमा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपना मनमाना आचरण करने के बाद इन्होंने अपने आप ही पर्चियाँ छपवाई, अपने आप ही कलेक्शन करी और कहाँ एक्सपेंसिव हुआ उसका कोई हिसाब आज तक श्रद्धालुओं को नहीं दिया, बल्कि उसके बाद मारपीट करने के उतारू हो जाते हैं। और यहाँ की जो परंपरागत जो परंपरा चल रही है, उसमें भी वो विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। हम प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने श्रद्धालुओं के हक में माँ जयंती देवी के सम्मान में ये फैसला किया है। आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक। पहले इस हॉल का प्रयोग किया जाता था, साधु संत भी ठहरते थे, कावड़िए भी आ जाते थे, क्या अब भी वो ऐसा कुछ चलता रहेगा? क्या वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। यहाँ भोजन की व्यवस्था सुबह 9 से रात के 9 बजे तक चलेगी। अगर कोई साधु संत या कोई आते हैं यहाँ स्नान करने के लिए, तीर्थ यात्री जो भी आते हैं, कावड़ में जाते आते थे, उसकी सेवा का पूरा प्रबंध किया जाएगा।